प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर लोकेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय, आज उपस्थित हूँ आपके समक्ष हिंदी के ख्यातनाम नाटककार मोहन राकेश की एकांकी अंडे के छिलके के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, चित्र साभार गूगल प्राप्त हुआ है। मोहन राकेश एक प्रयोगधर्मी रचनाकार हैं। उन्होंने लीक से हट करके जो जीवन के अंतर्द्वंद हैं उन्हें उभारने का प्रयास किया है। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था और उनका स्वर्गवास 3 जनवरी 1972 को दिल्ली में हुआ था। मोहन राकेश को पारिवारिक संस्कारों के रूप में लेखन प्राप्त हुआ था। उन्हें विशेषतः सफलता नाटक और उपन्यास के क्षेत्र में प्राप्त हुई है। मोहन राकेश का पहला नाटक आषाढ़ का एक दिन है, जो हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि मानी जाती है। यह अपने आप में एक संपूर्ण नाटक है जो दर्शकों को काफ़ी प्रभावित करता है, प्रभाव छोड़ता है और उन्हें द्रवित करता है। उनके अन्य नाटकों में लहरों की राजहंस, आधे अधूरे, बहुत बड़ा सवाल, पैर तले की जमीन इत्यादि हैं। मोहन राकेश ने उपन्यास रचना के क्षेत्र में भी सफलता अर्जित की है। अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल और अंतराल हैं। साथ ही मोहन राकेश को नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आधार स्तंभ माना जाता है। उन्होंने कमलेश्वर और राजेंद्र यादव के साथ मिलकर के कहानी की दिशा को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया और उसमें आधुनिक मूल्यों को जोड़ करके एक नया आयाम प्रदान किया। मोहन राकेश ने सारिका नामक पत्रिका का संपादन भी किया। मोहन राकेश ने नाटक को रंगमंच के समीप लाने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया और नाटक में जान फूंक दी। उनके जीवन में भी कई परिवर्तन आते रहे और उन परिवर्तनों का प्रभाव साफ हमें दिखाई देता है। मोहन राकेश ने अपने साहित्यिक कर्म के माध्यम से बदलते हुए मूल्य, बदलते हुए परिवेश और बदलती हुई सोच को धरातल पर ला करके जो तनाव के बिंदु हैं, जो अंतर्द्वंद के पल हैं, जो यथार्थ का धरातल है और जो विडंबनाओं का संसार है, उसे हम सभी के
सामने लाने का प्रयास किया। मोहन राकेश का एकांकी संग्रह अंडे के छिलके उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुआ। आज हम उनकी हास्य व्यंग्य से युक्त एकांकी अंडे के छिलके का तथ्य विश्लेषण करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर ये जो प्रकरण आपको प्राप्त हो रहा है उसके द्वारा आप कथ्य विश्लेषण कर सकेंगे, कथासार लिख सकेंगे और समझ करके उसके उद्देश्यों पर प्रकाश डाल सकेंगे। अंडे के छिलके एक मज़ेदार और हास्य व्यंग्य मिश्रित एकांकी है। इस एकांकी में हम देखते हैं जो पात्र हैं उनमें वीणा, जो कि आधुनिक मूल्यों की प्रतीक है, वह पुरातन संस्कारों को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहती है। श्याम और गोपाल नए और पुराने मूल्यों के बीच में फंसे हुए हैं। राधा, जो कि गोपाल की पत्नी है, वह भी नया प्राप्त करना चाहती है लेकिन पुराना नहीं छोड़ पाती है। श्याम, गोपाल और माधव 3 भाई हैं। माधव उनमें सबसे बड़े हैं, गोपाल सेकेंड नंबर या द्वितीय नंबर के हैं और श्याम सबसे छोटे हैं। जब पर्दा उठता है तो हम देखते हैं कि श्याम है वह नटखट सा है और वह अपनी भाभी के पास में आता है। वीणा, जो कि अभी अभी ब्याह कर लाई गई है, उनका वहाँ पर श्याम से सामना होता है और श्याम कहता है, वहाँ पर आता है और वहाँ पर अपनी भाभी से मिलता है और श्याम चूँकि देवर है और देवर भाभी का एक पवित्र रिश्ता होता है जिसमें हास परिहास और नटखटपन होता है। श्याम उसी प्रकार का पात्र है और वह अपनी भाभी की प्रशंसा में कहता है कि भाभी, आपने आने के पश्चात इस घर की पूरी रौनक और रंगत ही बदल दी है और इस कमरे को, इस कक्ष को बहुत सुंदर खड़ा कर दिया है। तब वीणा उन्हें आग्रह करती है और आग्रह करके अंदर बुलाती है। प्रिय विद्यार्थियों, जो वीणा है वह गोपाल की पत्नी है। यहाँ पर आप ध्यान रखें, वीणा गोपाल की पत्नी है और जो माधव हैं उनकी पत्नी का नाम राधा है। यह आप विशेष ध्यान रखें। अब श्याम वहाँ पर आता है और अपनी भाभी के पास में खड़ा रहता है, बातचीत करता है। तब भाभी उनको चाय का आग्रह करती हैं। श्याम कहता है कि आज बहुत सुंदर, सुहावना और ठंडा मौसम है। ऐसे सुहावने मौसम में सिर्फ चाय नहीं पी जा सकती है और इस प्रकार वह अपनी मन की जो बात है अपनी भाभी के सामने रख देता है। फिर वीणा उनको कहती है कि
अच्छा ठीक है, तुम बरसाती उतार दो और मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का भी साथ में बना देती हूँ। तब शाम कहता है कि ऐसे मौसम में गर्मा गर्म कचौरी और समोसे मिल जाएंगे, मैं वही ले आता हूँ। और साथ ही वीना को एक और भी ऐसा कह करके अपनी बात को छोड़ देता है। तब वीना उसके इरादों को भांप लेती है और पूछती है और क्या। श्याम कहता है और भी कुछ चीज़ें मिल सकती है। और फिर श्याम नानकुर करता है, वह पूरी तरह से बोल नहीं सकता है। और श्याम कुछ इस तरह बोलता है, अच्छी चीज़ तो अच्छी चीज़ हो सकती है अर्थात हम देखते हैं कि श्याम कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। और तब वीना उनके मन की जो भाव है वह समझ जाती है। और चूँकि यहाँ पर वीना आधुनिक मूल्यों की प्रतीक है, वह बहुत ज़्यादा आडंबरों में विश्वास नहीं करती है। एक तरह से वह इस घर में आधुनिक परंपरा का प्रतिनिधित्व कर रही है। और वह कहती है कि जाओ 4-6 अंडे ले आओ, मैं तुम्हें अंडे का हलवा बना देती हूँ। और इस प्रकार वीना ने श्याम के मन के भावों को ताड़ लिया और वह स्पष्ट रूप से कह देती है कि तुम्हारी इस सर्द मौसम में बरसात हो रही है, ठंडे मौसम में तुम्हें हलवा खाना है अंडे का, तो स्पष्ट तुम जा कर के ले आओ। लेकिन श्याम कहता है कि यह जो अपना घर है वहाँ पर अंडों का लाना संभव नहीं है। और यहाँ पर यदि तुम अंडे का नाम भी लोगी तो तुम्हें विरोध का सामना करना पड़ेगा। तब चूँकि वीना स्पष्ट वक्त्री है, वह बहुत ज़्यादा आडंबरों में विश्वास नहीं रखती है, तो वह उसका जवाब देती है। वीना कहती है, क्या बात करते हो, यहाँ रोज़ सुबह अंडे का नाश्ता होता है, तुम्हारे भाई साहब ने यह बिजली का स्टोव किस लिए ला कर रखा है। माँ जी से तो कहा था कि सुबह सुबह बेड टी लेनी होती है, रसोई घर से बनाकर लाने में ठंडी हो जाती है, इसलिए ये 16 रुपये खर्च किए हैं। माँ जी भी भोली हैं, झट मान जाती है। कोई उनसे पूछे कि स्टोव तो बेड टी के लिए लाए हैं, मगर यह फ्राइंग पैन किस लिए लाए हैं, इसमें क्या दूध गर्म होता है। फ्राइंग पैन से स्पष्ट होता है कि वहाँ पर चाय के अलावा भी कुछ और बनता है, जो कि श्याम के सामने वीना स्पष्ट रूप से कह देती है। और तब भी श्याम उनको समझाने का प्रयास करता है कि इस घर में तुम इस प्रकार स्पष्ट मत बोलो, यदि माँ को पता चल गया तो पूरे घर में गंगा स्नान करवाएंगी वह और पवित्र करेंगी। इस प्रकार श्याम अपनी भाभी को समझाने का प्रयास करता है। तब वीना कहती है, भाई तुम लोगों की यह बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। अगर खाना ही है तो उसमें छिपाने की क्या बात है, सबके सामने खाओ। माँ जी नहीं खाती, इसलिए रसोई घर के बजाय यहाँ कमरे में बना लेते हैं। और अंडे में जीव कहाँ होता है, जैसे दूध वैसा अंडा। वीना वास्तव में देखें तो बहुत ज़्यादा बातों को छुपाने में विश्वास नहीं रखती है। उसका स्पष्ट मानना है यदि हम खा रहे हैं तो उसे कहने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन श्याम उन्हें फिर कहता है कि भाभी आपने फिर वही नाम लिया है, लगता है
आज माँ को पता चलेगा और अगर जो उनको पता चल गया तो फिर बड़ी भारी समस्या हो सकती है। तब वीना उसका उत्साहवर्धन करती है तो अंततः श्याम अपने मन की भावनाएं नहीं छुपा पाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे रिस्क पर ले आता हूँ। चोरी पकड़ी जाने पर अगर मेरा नाम लिया कि यह लाया तो मैं साफ मुकर जाऊंगा और बेटी के साथ फ्राइंग पैन का रिश्ता अम्मा को अच्छी तरह समझा दूंगा। कितने लाऊं? 4 की 6, एक आध मेरे कमरे में भी रखा होगा। अर्थात श्याम भी यहाँ स्पष्टतः घोषित कर देता है कि वह भी इस प्रकार चोरी छुपे अंडे खाने का आदी है, लेकिन माँ का जो डर है वह उससे दूर नहीं भाग सकता है और कहता है कि यदि वह पकड़ा जाएगा तो स्पष्टतः मुकर जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज के प्रकरण में यहाँ तक ही हम यह कथ्य विश्लेषण करेंगे। आगामी कड़ी में हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे।